प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पर। और इंटीग्रल के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन एक नॉर्मल सा टॉपिक है और जिस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बोर्ड में। अब समझने वाली बात यह है क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। पहली बात तो ये बात बताओ, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को करेंगे और बात की बात बाद में करेंगे। एक बात समझ लीजिए आराम से, मैं एक ट्रिक देता हूँ। अपोन में x माइनस ए लिखा हुआ है और b के साथ में x माइनस बी लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे लिख सकते हैं a अपोन में x माइनस ए और प्लस में b अपोन में x माइनस बी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम सभी, ठीक है। और dx के लॉन्ग होगा, dx के लॉन्ग और dx के लॉन्ग, तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ होगा ड्रामा। अब एक बात समझिए आराम से, कुछ क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हो, क्या दिमाग लगाइए। a अपोन में x, b अपोन में x माइनस वन और c अपोन में x प्लस वन। ओके, और इसके इक्वल में कौन बच गया, 1 है। तो अब इसकी बात अगर करूं तो इसकी कंपेयरिंग कुछ ऐसे होगी, देखिए ध्यान से समझिए। x एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सबके एलसीएम लेंगे तो हम कुछ खत्म कर देंगे और कुछ ऐसा बचेगा। a के साथ में तो कौन बचा, x माइनस वन और x प्लस वन। b के साथ में कुछ ऐसा बचा x और x प्लस वन, और c के साथ में कुछ ऐसा बचा, सोचिए आराम से, c के साथ कौन बचना चाहिए, x और x माइनस वन। अब दिमाग लगा छोटा सा, a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू के पास कौन नहीं है, x इजिकल टू जीरो। x इजिकल टू जीरो इसमें पुट कर, तो x इजिकल टू जीरो पुट करने का मतलब है 1 इजिकल टू a। अगर यहाँ पे बात करें जीरो के मतलब माइनस वन और प्लस वन, यानी कौन आएगा, माइनस वन, और a की वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी माइनस के 1। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें b के लिए, x है x प्लस वन, x माइनस वन नहीं है, x इजिकल टू वन इसमें पुट करा, तो x इजिकल टू वन इसमें पुट करेंगे, 1 इजिकल टू b और 1 और साथ में 2, तो b की वैल्यू तुम्हारे पास कौन आई, 2, वो भी प्लस का। अब c के लिए बात करें, c के लिए कुछ ऐसा होगा, x माइनस वन है तो x प्लस वन, यानी कि माइनस वन पुट करेंगे तो 1 तो यहाँ पे आ गया। और छोटा सा काम और कर ले, यहाँ पे पुट करेगा तो माइनस वन का मतलब होगा माइनस वन और माइनस वन माइनस टू की माइनस टू में करी तो c की वैल्यू भी लगभग 2 आई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, अगर यहाँ की बात करें तो 1/2, और यहाँ की बात अगर करें तो यहाँ पे छोटी सी बात ये आएगी, c की वैल्यू भी 1/2 आएगी इजिकल टू c। अब देख सुन, a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी, इसमें फैक्ट और फैक्ट नहीं पर आंसर मिल जाएगा। कुछ ऐसा होगा -1/x और प्लस के b की वैल्यू कुछ ऐसी मिली 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस वन, और प्लस में कुछ ऐसा मिलेगा 1/2 और 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन में 1/x प्लस वन। अब मुझे तेरे से बात पूछनी है, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकता है, कुछ ऐसा होगा माइनस लॉग एक्स 1/2 लॉग x माइनस वन 1/2 लॉग x प्लस वन। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है बेटा, थोड़ा सा बात समझिए आराम से। क्वेश्चन नहीं कुछ ऐसा है, x प्लस वन, देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन, और कुछ क्या हुआ है कि x प्लस वन अपॉन x प्लस टू और x प्लस थ्री दिया हुआ है। अब एक बार बता, छोटी सी बात ये पूछने लगा कि बेटा एक बार बता, छोटा सा, इसका आंसर निकल जाए तो इसे नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा, ध्यान समझने वाली बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, क्वेश्चन को समझते चलिए। देख बेटे, इस क्वेश्चन के लिए एक बात तो क्लियर है सर, कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि a अपोन में x प्लस टू और b अपोन में x प्लस थ्री। क्लियर। अब एक बात बता, छोटी सी कंपेयरिंग कर दे रहे तो सर कुछ ऐसा होगा x प्लस वन, और साथ में a के साथ तो आएगा सर x प्लस थ्री, और b के साथ आएगा सर x प्लस टू। मगर ठीक है बेटा, अब एक बात बता, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, a और b की वैल्यू निकालते ही क्या तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। नॉर्मल सा तरीका है, देख x प्लस थ्री है और x प्लस टू नहीं है, तो छोटी सी बात है, x इजिकल टू माइनस टू पुट कर, माइनस टू पुट करने का मतलब है माइनस के वन, और इजिकल टू a की बात हुई तो x प्लस माइनस के टू पुट करा तो माइनस टू प्लस के थ्री, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1, ठीक है, और a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। अब इसके बाद अगर बात करें b की, तो x प्लस वन तो यहाँ ही, तो x प्लस वन इजिकल टू b की बात अगर करें तो x प्लस टू की बात अगर करी गई तो ध्यान समझ, x प्लस कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, x प्लस टू में पुट कर देते हैं, ये पुट करने पे आया x प्लस थ्री, यानी कि x इजिकल टू क्या पुट करें, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री पुट करने का मतलब कुछ ऐसा होगा 0। अगर इसकी बात अगर करें तो 3 और b के साथ में रह जाएगा x प्लस टू, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए बेटा, माइनस थ्री पुट करो, माइनस थ्री प्लस वन इजिकल टू b, और माइनस के 3 और प्लस के 2, तो छोटी सी बात आती है माइनस के 2 इजिकल टू b और माइनस के 1, माइनस से माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 2।
अब मैं तेरे से बहुत बात बोलता हूँ बेटे, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। अब ए और बी की वैल्यू मिलने का मतलब है पुट कर दे, लॉग में आंसर आ जाएगा, log x+2 log x+3 और साथ में ए और बी की वैल्यू नॉर्मल होगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ठीक ठाक है और ठीक ठाक तरीके से करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम 2025 वाला जरूर करेंगे। तो छोटी सी बात है, क्वेश्चन को समझते हुए करिए, क्या है ध्यान समझिए। हाँ, 25 में बोला हुआ है, देख बेटा 2x-1 और अपोन में दिया हुआ है x-1 x+2 x-3 x-1 x+2 और x-3। अब मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ बेटा, तो इतनी सी बात बता सकता है बच्चे, क्या बताएगा कि इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो तुम लिख सकते हो a अपोन में x-1, b के अपोन में x+2 और c के अपोन में x-3। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझ बेटा। अब देख सुन, x-1 x+2 x-3 है, तो हम पहले में पुट करेंगे, ध्यान समझ बेटे। तो कुछ ऐसा बना सकता है क्या, a के साथ तो कौन आया x+2 और x-3, b के साथ कौन आएगा x-1 और x-3 और c के साथ कौन आएगा बेटा x-1 और x+2। अब मैं छोटी सी बात बोलता हूँ बेटा, इक्वल में क्या आ जाएगा 2x-1। तो मैंने बोला कि बेटा x+2 x-3 है, किसी कमी है x-1 की, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ x-1 = 0, तो x = कौन आ गया 1। अब मैंने बोला बेटा इसमें x = 1 पुट कर ले, 2 में से 1 गया 1, a की वैल्यू सोच 1 पुट कर 3 और -2 यानी कि -6, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा -1/6। अब सेकंड पे चलते हैं, दूसरी वैल्यू किस में पुट करनी है, देख सुन x = -2, तो x = क्या आया +2 है ना, तो x = -2 आएगा, तो -2 कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा -2। अब -2 पुट करवा जल्दी से, 0 0 इसमें पुट करवा, तो यहाँ पे कुछ b की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, देख सुन पहले तो -2 इसमें पुट करा, -4 -1 -5 इसमें पुट करवाएगा -2, तो b साथ में और -2 -1 यानी कि -3 और -2 -5 का मतलब -5, इससे इससे कैंसिल कर दे, तो b = कुछ ऐसा आएगा बेटा, देख ध्यान से 1/3। ठीक है, अब c पे चलते हैं, c का कहना क्या है x = 3, तो x = 3 इसमें पुट करते हैं, देख बेटा 3 पुट करवा, देख इसमें 3 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, और इक्वल में सोच इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0 नहीं होने का, c के साथ में 3 पुट करा, 3 - 1 का मतलब 2 और 3 + 2 का मतलब होगा 6, और = कुछ ऐसा हो जाएगा बेटे 5/12 = c की वैल्यू। अगर हम बात करें c की वैल्यू की, एक बार चेक कर ले बेटा, क्या पुट करवाया 3 पुट करवाया, और 3 ही क्वेश्चन में था, 3 पुट करने पे 3 - 1 का मतलब 2 और 3 + 2 का मतलब 5। ओके, ये 5 था, तो 5 मैं बोलता रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती मिलेगी, तो यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा, सोच 1/2 बेटा, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब बच्चे ये बता छोटी सी बात, क्या इसमें पुट कर सकता है तीनों की तीनों वैल्यू? सर हाँ कर सकते हैं, मगर कर दे भाई, a की वैल्यू -1/6 इंटीग्रेशन 1/x-1 ओके, प्लस b की वैल्यू -1/3 है, तो -a कर दे रहा बेटा, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन 1/x+2, और c की बात करें तो 1/2 इंटीग्रेशन अपॉन यहाँ dx भी लिख देते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाएगा x-3 और यहाँ लिख देते हैं dx। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बच्चों? अगर कर सकते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हाँ ये ध्यान रखना बात को, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें कुछ तो कुछ मिलता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन था 2025 का था क्वेश्चन, तो 2005 वाले क्वेश्चन तो जरूर कर लेना बेटा। कहीं ना कहीं मेरा मानना है अगर 2025 तक तुम सही हो तो उससे आगे के उसके टीचर मत देखते हैं जो पेपर बनाएंगे, तो तुमको टेंशन लेते हो, और टीचर भी हम ही लोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बड़ा ही नॉर्मल चलाया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। ये दिया हुआ है वन, पहली बात तो देख लो किस कौन से क्वेश्चन बना हुआ है, कौन से ईयर में 2024 में, तो यहाँ इसे हटाया और 2024 कर दिया,
और मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। देख बेटे 1/x और यहाँ लिखा हुआ है log x का स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस के 4। कुछ बकवास बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, छोटी बात। अब एक बात बता, छोटी सी, इतना तो पता ही होगा सर log x को t मान लो, मगर मान ले log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt आएगा, मगर ठीक है। तो बेटा एक छोटा सा काम कर, यहाँ dx भी लगा दे, इंटीग्रेशन भी लगा दे। अब तो ये पता है dx/x का मतलब t बनेगा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है बेटा dt में t स्क्वायर माइनस 3t माइनस के 4। इंटीग्रेशन के बाद पहले इसके वो कल इसके फैक्टराइज बता, तो 4 कैसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे 3 रहते हो, 4 1 जा 4, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं 4 माइनस 3, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 4 1 जा 4 है ना, तो 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे 3 है, तो 4 टी माइनस के सॉरी प्लस के टी माइनस के 4। तो मैंने कुछ ऐसे फैक्टर करे 1 में, सोच 4 कॉमन ले, 4 कॉमन नहीं वो टी कॉमन ले, टी कॉमन लेने का मतलब ये होगा टी कॉमन है टी माइनस 4, तो मेरे हिसाब से टी प्लस 1 आ जाएगा और टी माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एक बार बता, इस क्वेश्चन को करना जानता नहीं, अभी करवाता, इससे 3 वाला बताया था, तो 2 वाले में ही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सोचिए 42 पे सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 में ऐसा दिया हुआ है 2x प्लस के 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सुन, इनटू में दिया हुआ है x माइनस 1। अब मैं तेरे से एक बात बोलता हूं, देख ध्यान से समझने वाली बात, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात दिमाग में डाल ले बेटा कि सर इसमें अलग क्या है। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, x प्लस 1 था, सर अलग क्या है बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर की तो फॉर्म पता होनी चाहिए, तो कुछ ऐसी होगी 2x प्लस 1। सपोज कर इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो पहले से चेंज करना बता दूं मैं कैसे करोगे चेंज। कुछ ऐसा होगा a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन में x माइनस 1। सर ये क्यों ड्रामा करा बेटा, स्क्वायर है, अलग अलग दी, 1 पावर 2 पावर। अगर बेटा तेरे पास 3 होती ना तो तीनों के लिए अलग अलग बता देता, कोई दिक्कत नहीं। एक बार करो इसे फटाफट जल्दी से, ठीक है, फिर अगले में चलेंगे। चलिए देख बेटे इस बार जो कर लिया होगा तुमने, तो देख दिमाग लगा बेटा, आराम से सोच समझ के तेरे पास क्वेश्चन आएगा तो शायद करता हुआ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आराम से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन का कहना ये है कि हम करें कैसे इस क्वेश्चन को, तो मैं बोलूँगा बेटा एक बात सुन आराम से। क्या इस लाइन को ऐसे लिख सकता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, सोच तो क्या होगा a के साथ में x प्लस 1 है ऑलरेडी, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ओके, और साथ में x माइनस 1 आएगा, ठीक है, ओके। नहीं पावर नहीं आएगी बेटे, सिर्फ 1 पावर आएगी, एक तो पावर है इसके पास। b के साथ में कौन आएगा, पावर 2 है तो x माइनस 1 ही आना चाहिए, और c के साथ कौन है सर, x प्लस 1 की पावर 2 आनी चाहिए, मगर ठीक है कोई बात नहीं बेटे। अब सोच क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, देख दिमाग लगा, ए बी सी की वैल्यू चाहिए और बी सी की वैल्यू वहां पुट करते ही आंसर तेरे मिल जाएंगे। अब मैटर ये है तेरे मिल तो जाएंगे पर मिले कैसे, वो मैटर करे। तो बेटे ध्यान से समझने वाली बात ये है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये ड्रामा है, चलो जो भी है कोई बात नहीं। तो मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, छोटी सी, पहले तो x इज इक्वल टू 1 है, माइनस 1 है, ठीक है सर कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 है, इस पे भी है और इस पे नहीं है, तो यहाँ पे एक बात निकल लेगी बेटा आराम से, इसमें x प्लस 1 है, चलिए ये x प्लस 1 नहीं, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, थोड़ी सी बात समझिए, 1 पुट करा तो 2 और 1 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करने तो ये भी 0 ये भी 0, वो नहीं 0 होने का, तो इसका मतलब है c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू है 1 पुट करने पे 2 का स्क्वायर 4, तो c इज इक्वल टू कुछ ऐसे मिल गया 3/4। चलो सर इतनी बात तो क्लियर हुई, c की वैल्यू मिल गई। अब एक छोटा सा काम और कर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर ले,
कौन सी पुट करेगा, x इजिकल टू -1। तो यहाँ पे देख सुन, x प्लस 1 को हमने किसके इक्वल रखा, 0 के, ठीक है, 0 के पुट करा तो x इजिकल टू कौन आया, -1। -1 पुट कराएगा तो देख बेटे आराम से इसमें वैल्यू देख, -2 + 1 यानी कि -1, और यहाँ पुट करेगा तो a की वैल्यू 0, इस पे भी 0, इस पे 0 नहीं होने की, तो b की वैल्यू मिलेगी x इजिकल टू, x -1 था ना तो -2, और b इजिकल टू कुछ ऐसा जाएगा 1/2, ठीक है। ठीक, चलिए बच्चों a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए दिमाग लगाइए, देख सुन 2x + 1 है, छोटी सी बात, a की मल्टीप्लाई a के x² - 1 में तो ax² माइनस के a, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि x + 1 x - 1 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगी। b के साथ कुछ ऐसा करे bx माइनस के b, और c के साथ करे तो c के साथ कुछ ऐसा आएगा cx² + 1 + 2x, ठीक है। अब छोटी सी बात ये बोलता हूँ, देख सुन आराम से क्वेश्चन में, ax² है, x वाले वैल्यू क्या है और बिना x वाले वैल्यू क्या है, देख सोच आराम से। मेरे पास कुछ ऐसा मिल रहा है 1 वाली वैल्यू की इक्वल में कुछ ऐसा कर देते हैं माइनस के a और माइनस के b और प्लस के c, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लिखा 1 की जगह -a लिख दिया, और -b का मतलब होगा 1/2, और c का मतलब कौन होगा, c का 3/4, ठीक है। अब सुन देख 1 + 1/2 3/2, 3/2 में से 3/4 माइनस करेंगे और इजिकल टू -a बचेगा, तो तेरे पास a की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, देख सुन आराम से, 3/2 यानी कि 3/2 में से 3/4 करेंगे तो सुन 3/4 ही बचेगा, और वो भी किसका, माइनस का। तो a की वैल्यू कौन आई, 3/4, और इसकी वैल्यू इसमें पुट करते ही देख सुन, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, देख आराम से सोच समझ गए। a की वैल्यू क्या है तेरे पास, -3/4, तो सोच -3/4, और कुछ ऐसे लिखते log x + 1। अब सोच b वाले में b की वैल्यू क्या दी तेरे पास, 1/2, यानी कि 1/2 log x, ना 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 बेटे स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर है तो इसका मतलब ये ऊपर चले जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा x + 1 की पावर 1, क्योंकि एक पावर उधर चली जाती है और कम हो जाती है, यानी ज्यादा हो जाती है, -1 2 में -1 ऐड करेंगे या +1 ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, -2 में +1 ऐड करेंगे -1 हो जाएगा, और साथ में -1 भी आ जाएगा, और c में कुछ ऐसा होगा c की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास 3/4 और log x - 1, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, और क्वेश्चन को दिमाग लगाते ही क्वेश्चन करेंगे। देख बेटा सुन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है, हाँ ये ठीक ठाक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सब बच्चे समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये बोला है कि, हाँ चलिए देखते हैं, देख बेटे क्वेश्चन है 2x² + 1, 2x² + 1 और अपोन में दिया हुआ है x² और x² + 4। अब मैं तेरे से पूछता हूँ छोटी सी बात ये है, देख बेटे यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, मेरा टेंशन नहीं लेता, मैं तो एक काम कर ले रहा छोटा सा, सुन मैं लिख देता हूँ 2t + 1 और अपोन में t² नहीं t, और t के साथ लगा देता हूँ t + 4। अब सुन सर ये क्या ड्रामा हुआ, सर आपने x² को t माना तो कुछ ऐसा होगा, नहीं मैं कुछ नहीं करता, मैं बस मान के चल रहा, लास्ट में पुट कर देंगे क्वेश्चन करने से पहले, इंटीग्रल करने से पहले इसमें पुट ही कर देंगे जो इसने कहा, ठीक है ना। अच्छा सोच आराम से, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, क्वेश्चन क्या है यहाँ समझने वाली बात है बेटे, t + 1 है, कोई बात नहीं सर, a अपोन में t और b अपोन में t + 4, कोई दिक्कत नहीं सर, एक काम और कर ले, 2t + 1 तो यही है ही, ठीक है बेटा, और इजिकल टू जैसा बन जाएगा t + 4 और b के साथ में t, चलो सर कोई बात नहीं, मैं एक काम कर रहा t = -4 पुट कर रहा, t = -4, तो -4 पुट करेंगे तो -4 + 1 यानी कि -3, a के साथ में तो 0,
और b के साथ कुछ ऐसा मिलेगा, बी टी है ना, तो माइनस के 4, माइनस से माइनस खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि b इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिलेगा 4/3। पहला तरीका तो ये हो गया। अब ए की वैल्यू निकलवा दे बेटा। ए की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए ये बी इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल है ना, टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देंगे, कुछ ऐसा सोच, टी की जगह 0 ना, तो a मल्टीप्लाई 4। ओके, अब सोच 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 4, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1/4। अब मैं ज़्यादा बात नहीं बोलता, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तेरे पास इंटीग्रेशन कैसे हुआ देख, सोच कर आराम से। कुछ ऐसा होगा, a की वैल्यू तो बनी 1/4 और 1 में t, और b की वैल्यू कुछ ऐसी थी 4/3, और साथ में इंटीग्रेशन 1/t+4। अब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, मैं तुम्हें छोटी सी बात बोलता हूँ, 1/4 इंटीग्रेशन, अब t की वैल्यू क्या थी, x² कर सकते हो इंटीग्रेट। अच्छा, और 4/3 तो यही था, यहाँ पे वैल्यू थी t की पावर, t का मतलब x², और 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या इसमें tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें नॉर्मल सा फॉर्मूला 2 पर जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगी इसी पावर। आंसर तुम्हारा यही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देख बेटा एक बात समझ ले, इस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग बहुत तरीके चाहिए, लेकिन मेरा मानना है इस तरीके से कर लो और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और आसानी से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ ले, x² को हमने t माना और उसको डिफरेंशिएट नहीं करा, डिफरेंशिएट करता तो यहाँ t होना चाहिए था। सपोज अगर यहाँ पे कुछ ना मिलता, यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाता, तो मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इसको अलग कर लेता, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ स्क्वायर दिए हुए थे तो मैंने पूरे को t मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात चल रही, ध्यान समझ बेटा, ये क्वेश्चन है x² प्लस 6x+12 और 2023 में आया हुआ है। सर एक बात बताओ, ये प्रीवियस ईयर ही क्यों पढ़ा रहे, तो मैं बोलूँगा बेटा प्रीवियस ईयर ही करके तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अच्छे मतलब ये नहीं 50-60 नंबर ना, लास्ट ईयर 5 ईयर का क्वेश्चन कर लो ढंग में बैठ के। ढंग में बैठने का मतलब किस तरीके से, हर क्वेश्चन को तरीके से समझो और तरीके से करो, टीचर के साथ चलो। टीचर ये वाला क्वेश्चन कर रहा है तो मैं भी ये वाला क्वेश्चन करूंगा, गलती होगी तो टीचर की मैं देख लूंगा, वरना मैं कर रहा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा नंबर ऐसी बात नहीं बेटे कि तुम 50-60 पकड़ने के लिए दिया ना, मेरा मानना यह है कि 90 प्लस नंबर ले आओगे अगर तुम लास्ट के 5 से 6 साल, यानी कि 2026 चल रहा है, 2020 तक कर लो, तुम्हें कोई नहीं और कोई दिक्कत नहीं आती बेटे। मेरा मानना यह है कि लास्ट 6 के पेपर उठा के कर लो क्वेश्चन ना, कोई नहीं कहता तुम नंबर बेकार लाओगे, तुम बढ़िया नंबर लाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2023 में बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, x² प्लस 6x+12। सर एक बात बताओ इसमें क्या ड्रामा था, बेटा ड्रामा ये था हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं और पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब ये होता है ऊपर की जो डिग्री होती है वो सिंगल यानी कम होती है और नीचे की ज्यादा होती है, पर यहाँ तो सब सेम ही है, तो मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करता, मैं तो एक छोटी सी बात करूंगा बेटा, इससे इसको डिवाइड कर ले, बात खत्म। सर कैसे डिवाइड कर ले बेटा, करता क्या बात होगी, x² प्लस 6x+12, x² बन जाए x² तो x² माइनस के 6x, सॉरी प्लस के 6x प्लस के 12, माइनस 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 कैंसिल, माइनस कॉमन लेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा 6x प्लस के 12। सर कोई बात नहीं, तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे लिख सका है, देख सोच आराम से, 1 माइनस 2 भी कॉमन ले लिया, सर को भी 2 भी कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा बचा, ये सॉरी 2 नहीं 6 कॉमन लेंगे हम तो, माइनस के 6, और माइनस के 6 लेने का मतलब ही होगा कुछ ऐसा बचेगा x प्लस के 2, और अपोन में कौन आ जाएगा बेटा, तेरे पास बचेगा x² प्लस 6x प्लस के 12। बेटा तुझे बहुत अच्छे से बता, बचपन से पढ़ता आ रहा, 15 को 2 से डिवाइड करा तो ये बचेगा क्वोशंट रिमाइंडर, और जो क्वेश्चन जिससे बात कर रहे हैं उससे बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसका तो अपन जानता ही है, x आएगा इसका इंटीग्रेशन,
इसकी बात करें तो सोच, क्वेश्चन कराया नहीं अभी तक, इसके फैक्टर कर ले, 12 के से फैक्टर जिन्हें प्लस करके कौन आता है 6 आता है, और आराम से सोल्व करके आंसर दे सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा, तो बेटे वैसे तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा, हाँ 6x माइनस के 12, कुछ ऐसा हो सकता है, दिमाग लगाओ एक बार छोटा सा, मैं किसी चीज में किसी चीज को खत्म कर दूंगा, कौन सा करूंगा, देख दिमाग लगा एक बार, सोचना 2x, ओके, अगर मैं इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे कर लेगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डिवाइड करके कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, 2x कोई दिक्कत नहीं आने की बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट वाला, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस के 4 लिखा हुआ है। बेटा कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया अभी तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन कर लियो बेटा, एक बार दिमाग लगा लियो इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक्स की पावर 3 प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 है, अरे वाह, एक्स क्यूब माइनस 1 है और एक्स क्यूब माइनस एक्स है। अब एक बात बता छोटी सी, एक्स क्यूब प्लस 1 है और एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेगा प्यारे बच्चे, तो इस तरह क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसा करेगा प्यारे बच्चे, इसको इससे डिवाइड करेगा, क्योंकि पावर दोनों में 3 है और हमें चाहिए ऊपर वाली पावर थोड़ी कम वाली, तो एक बात करेंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 लिख लेते हैं और बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स लिख लेते हैं। आप हमें बहुत अच्छे से पता है एक्स क्यूब है, तो सर प्लस 1 कर देते हैं, प्लस 1 टाइम करा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स क्यूब, ओके, और माइनस के एक्स, कोई बात नहीं, माइनस 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 प्लस, कोई बात नहीं सर वो भी चलेगी, तो यहाँ पे कौन बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा बेटा एक्स प्लस 1, कोई बात नहीं सर। अब एक बात बता दे बेटा, छोटी सी बात, एक्स प्लस 1 तो बचा, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको, तो सर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे 1 प्लस में एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आया कुछ ऐसा, ठीक है, ओके सर, तो प्लस हुआ था माइनस हुआ था, तो अपोन में आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ओके सर। अब बेटे इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता है क्या, 1 प्लस इसके फैक्टर करे x प्लस 1, इसके फैक्टर करे x कॉमन x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो बेटे एक बात बता, कुछ कैंसिल वैंसिल हो गया और इसका आंसर कुछ ऐसा आया क्या, 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, क्या बेटे इसका इंटीग्रेशन कर सकता है क्या, अगर इसका इंटीग्रेशन कर सकता है तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन होगा और नॉर्मल तरीके से करता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास तुम्हारे 2020 में आया था भाई, 6 साल पुराना क्वेश्चन है, करो भाई करो फटाफट करो, और देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, तुम सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करिए ताकि अच्छे बच्चों का नाम आ सके शहर में, अच्छा बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाए हैं पर तुम और भी बच्चे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3x प्लस के 5, 3x प्लस के 5 और अपॉन में क्या दिया हुआ है, कौन से ईयर में दिया हुआ है बेटा, 2019 में, यार क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 18, क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता बेटा, एक सोच के, 18 के फैक्टर जिन्हें माइनस करके 3 आता हो तो 6 से 3 जा 18, इसके फैक्टर अलग अलग होके कुछ ऐसी बन जाएगी मेरे हिसाब से, तो a अपॉन में अगर इसके फैक्टर करेगा तो 6 और 3 मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा आना चाहिए x माइनस 6 और b अपॉन में x प्लस के 3 मेरे हिसाब से, और इसको सोल्व कर सकता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने के लिए दिमाग लगाइए सभी बच्चे। तो देखिए आराम से, ये क्वेश्चन है इस तरह का, सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कोस थीटा, और अपोन में क्वेश्चन ये है कोस थीटा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने साइन को ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे है 5 - 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर है कोस थीटा। सर ये क्या तरीका है सर, साइन है कोस है बेटा, कुछ नहीं दिमाग है, हमें बताया कोस किसका डिफरेंशियल होता है, तो बताएगा बेटा साइन का। तो मैं बोलूँगा बेटा हर चीज को साइन में चेंज कर दे। सर कैसे बेटा, इसको सोच, 5 की जगह 5, 4 की जगह 4, और कोस स्क्वायर की जगह साइन में बनाना है, तो कुछ ऐसा बना देगा 1 - साइन स्क्वायर। तो सर ठीक है, 5 तो बन जाएगा 4 प्लस के 4 साइन स्क्वायर, तो सर ऐसा बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर प्लस में 1। तो बेटा इसको कुछ ऐसा लिख सकता है कोस थीटा अपॉन में 4 प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर प्लस के 1। अब बेटा एक बात बता, साइन को टी मान ले, खत्म कोस, तो कोस खत्म होते ही तेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर। ओके, और 4 टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थे ना, हाँ 4 टी स्क्वायर प्लस में 1। अब बेटा एक बात बता, ज्यादा बड़ी बात नहीं हो रही, आराम से कर सकता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करने के लिए क्या बोला है इसने, तो ध्यान से समझे बेटा सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट ईयर का। अब नेक्स्ट ईयर के बाद इन्होंने 2025 में क्वेश्चन और लिख दिया। भाई 2025 के 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो करते हैं। 2025 का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्वेश्चन किस मेथड में, 5 नंबर के क्वेश्चन है। चलो देखते हैं सर 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन है और 2025 के ये दोनों के दोनों। मैं दोनों नोट करूंगा, दोनों में से एक तुम करियो, कौन एक मैं करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन बच्चा किस मेथड से करेगा। अब ये बात देखने के लिए एक बार, हाँ चलिए, तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब सर एक बात बताइए, क्या खासियत है इस क्वेश्चन की। तो बेटा एक खासियत ये है कि इस क्वेश्चन को एक पहली बार कराऊंगा, पहली बात तो ये। दूसरी खासियत यह है कि लास्ट ईयर आया हुआ है 2025 में, तो इस तरह क्वेश्चन जरूरी होते हैं, और इस क्वेश्चन को समझने के बाद तो शायद किसी और क्वेश्चन में दिक्कत नहीं रहनी है। पहली बात तो यह सर ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ बेटा, देख सुन, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कुछ और करना पड़ेगा, जैसे कि कैसे, देख बेटा कुछ ऐसा होगा a अपॉन में x प्लस 2। सर कोई दिक्कत नहीं आ तक तो बेटा बी एक्स प्लस सी करना। सर ऐसा क्यों, सर एक बार बताओ। मैं बोल रहा हूँ बेटे यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 होता तो शायद फैक्टर कर पाता, फैक्टर नहीं होने की पावर कितनी है 2, तो 2 पावर के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है सर 3 होती, सर 3 वो नहीं हो पा रही, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी और साथ में देंगे एक्स प्लस 2, और इजिकल टू में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। ठीक है, अब सुन मल्टीप्लाई कर ले रहे फटाफट फटाफट करेंगे तो जल्दी से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस के बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी का मतलब होगा बी एक्स प्लस सी के एक्स में गए तो बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स, और इसकी इसमें 2 में करेंगे तो 2 बी एक्स और प्लस के सी 2 सी। ओके, इधर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। अब देख दिमाग लगा, देख छोटी सी बात, एक्स इजिकल टू -2 पुट करेगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे किसी में -1 पुट करेगा, तो माइनस पुट करने पे यहाँ तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, और बी एक्स प्लस सी की बात कर रखी तो वहाँ से वैल्यू निकाल लेगा, कोई बात नहीं। चलो तो बात की बात है, एक बात सुन आराम से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी कितना मिल गया बेटा तेरे पे 1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पे चले तो एक्स है और 2bx है, यानी कि कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 इजिकल टू 2b प्लस सी।
नेक्स्ट पे चल रहे वन पे। सुन, वन पे क्या करेंगे, वन का मतलब है वन वाले के लिए कुछ ऐसा करेंगे बेटा, वन वाले यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू उठाएंगे, ए ए के साथ 2c, तो ए प्लस, यानी कि ए के साथ तो कुछ नहीं होने का, अच्छा ए प्लस 2c, तो ए प्लस 2c, ये वैल्यू 3 आई। अब तीन वैल्यू है, तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन से एक एक वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए कुछ ऐसा कर ले, छोटी सी बात सुन, ए प्लस बी इजिकल टू 1 है, तो ये पूरे दोनों के दोनों इक्वेशन बी में ए में चेंज कर ले रहे हैं। देख सुन, यहाँ से एक बात निकालते हैं, ए इजिकल टू बी माइनस, या कुछ ऐसा कर लेते हैं, ए इजिकल टू 1 माइनस बी। ठीक है सर, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए है, ये बी में चेंज हो जाएगी, यानी कि एक तो इक्वेशन है तेरे पे 2b प्लस के सी, और 1 की जगह 1, ए की जगह कुछ ऐसा पुट करा 1 माइनस बी प्लस के 2c। देख सुन, आराम से सुनने वाली बात है। इसमें अगर इसकी बात करें, इस इक्वेशन की, एक इक्वेशन में दिक्कत ये है कि यहाँ पे और बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी और सी की वैल्यू के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये सी है 2c है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 इज इक्वल टू 4b और प्लस के 2c, माइनस माइनस माइनस, चलो सर कैंसिल, तो माइनस के 4b माइनस के 5b, और इधर की काम बात करें तो 1 माइनस 2, और ये 1 भी इधर आ गया था, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया था। ठीक है सर, वो भी कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस के 2 बचा, और माइनस 2 का मतलब ये होता है -2, तो b इक्वल टू कितना आया बेटे तेरे पास, 2/5। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। अब सुन, b की वैल्यू 2/5 मिल गई, तो b की वैल्यू मिलने का मतलब है c की वैल्यू निकाल ले, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2/5 और प्लस के कौन है c, तो c की वैल्यू निकालने के लिए 4/5 1 माइनस 4/5 करेगा तो 1/5 इज इक्वल टू c आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पाया, c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a प्लस b की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करेंगे, 2/5 इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1 माइनस 2/5 को करेगा तो 3/5 आएगा। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तो इन सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दे रहे। चलो सर कैसे करें, देख बेटे, a की जगह क्या पुट करेगा, देख सुन 3/5 और साथ में इंटीग्रेशन x प्लस 2 प्लस बी एक्स की जगह क्या पुट करेगा 2/5 और 2/5 इंटू में x, और प्लस c की जगह कुछ ऐसा पुट करेगा, c की जगह 1/5। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख मेरे हिसाब में तो देख सुन, इसको इंटीग्रेट करना, इसको भी इंटीग्रेट करना, देख इसका इंटीग्रेशन तो log x प्लस 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देख आराम से लिख देता हूँ 3/5 log x प्लस 2, तो दिमाग लगा 2/5 तो अपनी जगह ही रहेगा, x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x को t मान ले, t मारते खत्म हो जाएगा, और इसको खत्म करने के बाद यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर को क्या मानना t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे एक बात सुन, यहाँ पे 2 भी खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा और साथ में आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1। अब सुन, तीसरे पे चलने के लिए 1/5 तो आएगा ही, 1/5, और इस x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है बेटे, तुझे पता ही होगा, पहले से पढ़ता है tan इनवर्स x/1। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, 5 नंबर का आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर 5 नंबर का सिस्टम तुम तैयार कर लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ नंबर जरूर आएंगे, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा लेकिन नंबर जरूर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम्म चलिए चलिए अब बात करते हैं इनकी, कौन से क्वेश्चन को करवाया, अब सोचो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आराम से समझना। देख बेटे, इस क्वेश्चन को तुझे दे रहा और क्वेश्चन को आराम से कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं, पर तो सिंपल हो जाएगा यार, बिल्कुल सिंपल कर पाया भाई इस क्वेश्चन को। अगर तू दिमाग लगाएगा तो क्वेश्चन हो सकता है, शायद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो इस लगने वाली चीजों को देखते हैं। देख भाई, इस क्वेश्चन को सोच आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और अपोन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और साथ में एक्स प्लस 3 है। तो तुझे पता ही है ए अपोन में कौन जाएगा, एक्स माइनस 1, बी के अपोन में कौन जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सी के अपोन में जाएगा एक्स प्लस 3।
ठीक है। इस तीन तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे और तीन तरह के क्वेश्चन जो हैं वे सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है।